पूरे विश्व में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसे ग्रहों की चाल का प्रभाव बताया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या ग्रहों की चाल का प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा? इसी विषय पर एस्ट्रो आचार्य धीरेन्द्र पांडे से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग, संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल और ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे मेहमान एस्ट्रो आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी का, हमारे स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग जी का और हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी का। बहुत महत्वपूर्ण आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र पांडे जी से ही सबसे हम लोग सवाल करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम सभी लोग जी पांडे जी, दुनिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखिए विश्व का परिदृश्य जो है, राजनीतिक परिदृश्य, इसके बारे में पांडे जी पहले हमको जी पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पांडे जी हम लोग इसके बारे में पहले ही आगाह कर चुके थे कि दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आएंगे अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें। और जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक परिदृश्य होता है वो पूरे विश्व को हर तरीके से प्रभावित करता है। तो ग्रहों की चाल को देखते हुए पांडे जी, जो विश्व में हम लोग देख रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें तो इन बदलावों की अगली झांकी क्या है? देश की आंतरिक राजनीति की अगर बात करें, मोदी सरकार की, भारत सरकार की बात करें, तो क्या वहां पे भी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें हम आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देख सकते हैं? देखिए, हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही एक ट्रांजिशन का, संक्रमण काल का समय है और बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 7 तारीख की रात को ग्रहण पड़ने जा रहा है लगभग 10 बजे से लेकर के 8 तारीख की मॉर्निंग में 1:30 बजे तक, लगभग 3.5 घंटे का। तो ग्रहण के पहले हम चर्चा कर रहे हैं और ग्रहण के बाद मैसिव एनर्जी उत्पन्न होती है और पूरा वर्ल्ड उससे प्रभावित होता है, भारत भी और विश्व के अन्य देश भी। जहां तक भारत के स्पेसिफिक हम जब बात करेंगे तो आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बस 3-4 दिनों में भारत की दशा का ट्रांजिशन हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से चंद्रमा की महादशा थी, जहाँ पे भारत डिप्लोमेसी से काम कर रहा था और सॉफ्ट पावर के रूप में विश्व में उभर रहा था। अब भारत की 1947 की 15 अगस्त की जो कुंडली है उसके हिसाब से मंगल की महादशा आरंभ होने वाली है 9 सितंबर से और ये 7 वर्षों तक रहेगी। मंगल ग्रहों में सेनापति है, सबसे ऊर्जावान ग्रह है, सबसे युवा ग्रह माना जाता है और ये भारत के 7 वर्षों में व्यापक परिवर्तन करेगा, आमूलचूल परिवर्तन। तो अभी मंगल में जो मंगल की दशा चलेगी लगभग फरवरी 2026 तक और मंगल में राहु की अंतर्दशा होगी ये फरवरी 2027 तक। तो फरवरी 2027 तक का समय जो अभी लगभग 1.5 साल है, इसमें बहुत व्यापक उठापटक होंगी, क्योंकि एक तो हम यूज्ड थे चंद्रमा की दशा के एक सॉफ्ट चल रहा था ऑटो मोड में, तो जब दशा बदलेगी तो पूरी की पूरा साइकोलॉजी बदलेगी। तो राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन होंगे और विश्व स्तर पे हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका से लेकर के और यूरोप से लेकर के और भारत, चीन, हर तरफ बहुत ही डायनामिक स्थिति है, बहुत ही फास्ट चेंजेज हो रहे हैं। तो बहुत सी, चूंकि भारत, देखिए विश्व की शक्तियां, भारत एक तरह से आप ये समझिए कि अमेरिकन जो लीडर्स हैं हम उनके बयान को कोट कर रहे हैं कि अमेरिकन लीडर्स का कहना है कि जो भारत के धर्मगुरु हैं, भारत के जो सनातन धर्म के गुरु लोग हैं, वो जो है यूरोप को और रसिया को और अमेरिका को नीचे ला रहे हैं। अब ये हम किस तरह से, उन्होंने कहा अभी
वहाँ के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो भारत में सनातन धर्म के धर्मगुरु होते हैं ब्राह्मण, उन्होंने जो है ये वार करा रहा है यूक्रेन को, रसिया को सपोर्ट कर रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो एक चीज हम 3-4 वर्षों से कह रहे थे कि भारत का सनातन धर्म जो है आने वाले जो है 2032 तक वर्ल्ड स्तर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उसकी धमक जो है अमेरिका तक, अमेरिका के जो कैबिनेट में मंत्री है वहां तक सुनाई पा रही है। वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब वो कैसे हो रहा है। देखिए भारतीय सनातन धर्म के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, धर्म गुरु हैं, उनसे पूछ करके अडानी अंबानी या इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेती है। तो उससे क्या हो रहा है कि भारतीय सनातन धर्म के लोग ही मेन गाइड कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली अडानी को, अंबानी को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, राजनीतिज्ञों को भी, एस्ट्रोलॉजर और धर्मगुरु वगैरह भी, क्योंकि सनातन की सरकार है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो अमेरिका ने रूस से बाइंग लगातार कर रहा है, उससे क्या है कि रूस 3-4 सालों से युद्ध लड़ रहा है और ये धीरे धीरे युद्ध आगे भी जारी रहेगा। 10 दिन 12 दिन कर पाता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है उस कारण वार चल रही है। तो अगर भारत कंटिन्यू करता गया तो ये सब जो है, यूरोप चूंकि वहां का टैक्स जनता दे रही, उससे वार हो रही है। यूक्रेन और नाटो की वार चल रही है, रसिया की और नाटो की। तो यूरोप भी नीचे आ रहा है, जर्मनी नीचे आ गया डिप्रेशन में, यूके जो है नीचे आ गया है, फ्रांस जो ये सब IMF के पास बेल आउट के लिए जा रहा है और अमेरिका पे भी टैक्स पड़ रहा है जब वहां की जनता टैक्स दे रही, जिससे यूक्रेन को फाइनेंस किया जा रहा है। तो अमेरिका के कैबिनेट तक जो भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स और गुरुओं की बात थी कि वो अडानी अंबानी और इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, तो उसके कारण से बहुत सी पॉलिसी फ्रेम होती है। तो आप देखिए अमेरिका महसूस कर रहा है कि भारतीय सनातन धर्म के लोग, उसके कारण से वार हो रही है, यूरोप डूब रहा है, अमेरिका भी डूब रहा है, महंगाई वहां पे स्टैग्फ्लेशन की बात हो रही है। तो आपने सही बात है कि एक देखा जाए तो भारत के सनातन की ताकत है जो दुनिया भी महसूस करने लगी है। और इस चर्चा को हम अभी और आगे हम बढ़ाएंगे और अगले प्रश्न के लिए हम चलेंगे दिनेश गर्ग जी के पास। जैसा कि आपने बताया कि ग्रहों की जो विचरण है, प्लैनेटरी मोशन है, वो पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। क्या भारत की भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है? भारत की कैबिनेट जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है पिछले चुनाव के बाद से, और क्या उस पर भी ग्रहों की, मंगल की परिवर्तन की, महादशा के परिवर्तन की, हमारी भारतीय कैबिनेट पे भी कुछ असर पड़ेगा? कुछ सुनने में ऐसा आ रहा, चर्चा आ रही है कि नितिन गडकरी जी और हमारे विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े सुपर हीरो एस जयशंकर साहब पे भी कुछ छाया पड़ रही है। क्या इस पे कुछ आप बताएंगे सर? हाँ, देखिए अभी जो ये ग्रहों की ग्रहण एक तो पड़ रहा है और भारत की कर्क राशि है 1947 की 15 अगस्त की कुंडली में, और वहां से 8वें कुंभ राशि पे एक ग्रहण पड़ रहा है। तो भारत में निश्चित रूप से इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव आएगा, तो इसके कारण से उथल पुथल होगी, क्योंकि अभी लगभग 5-6 महीने मंगल की अंतर्दशा होगी। तो इसमें जो है बहुत ही डायनेमिक चेंजेज होंगे। और दूसरी जो अमेरिका, यूरोप सुपर पावर्स जो है जो हिल रही है, भारत उभर रहा है, तो अमेरिका, यूरोप और बहुत सी बड़ी पावर वो भारत में जो कुछ लाख लोग हैं एंटी नेशनल, उनको पैसे की सप्लाई करेंगी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे स्टेट का आंदोलन हो, या तमाम मुद्दे हैं उसको उभारेंगी, जैसे इलेक्शन का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे अभी, क्योंकि वर्ल्ड की जो फॉरेन पावर्स है वो निश्चित रूप से इंडिया में फंडिंग करेंगे इन लोगों को, और इसके कारण से भारत में हंगामा होगा। और वो हंगामा 1.5 साल चलेगा, जब तक मंगल में मंगल की अंतर्दशा है
और मंगल में राहु की अंतर्दशा है फरवरी 2027 में। और कैबिनेट में उसके कारण से सरकार को भी लगेगा खतरा है, इवन केंद्र सरकार को लगेगा कि ये खतरा है। और कैबिनेट में बदलाव के भी, क्योंकि ये केओस जो है 3 मंथ रहना है। लेकिन ये है कि भारत की केंद्र सरकार सुरक्षित है, उठा पटक होगी, असंतोष होगा, कुछ जगह दंगा हो सकते हैं, राइट्स वगैरह जो है, जन असंतोष और सिविल वार की तैयारी, अमेरिका में भी सिविल वार की स्थितियां हैं और यहाँ भी बनी हुई है, तो वो सारी समस्याएं होंगी। लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी 1.5-2 साल तक कोई दिक्कत नहीं मोदी जी को भी। हाँ, कैबिनेट में चेंजेस इन सब कारणों से थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि लगता है कि जैसे कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड है या वर्ड के हिसाब से जो फ्लक्स है, जो डायनामिक, क्योंकि अभी तक हमको माना जाता था हम अमेरिका की तरफ है। अब अभी जो है भारत का पोस्चर आ रहा है, जो अमेरिका यूरोप में लगातार रिपोर्ट है कि अमेरिका कनाडा को भड़का रहा था, खालिस्तान मुद्दा था, तो तमाम चीजें थी। अभी बांग्लादेश में उन्होंने एटम बम जो है पाकिस्तान में बना रखे थे, बेस जिसको कि भारत ने उड़ा दिया, बांग्लादेश में अमेरिका बना रहा है। तो ये सारी चीजों से भारत जो है अमेरिका से सतर्क हो रहा। तो अभी वो सबसे बराबर दूरी पे या सबसे सामान्य दूरी पे व्यवहार रखना चाहता, किसी के केली नहीं, दोस्त नहीं बनना चाहता है। तो अभी जैसे रूस से भी हमारा संबंध बढ़ा रहे हैं, चीन से हम संबंध नॉर्मल कर रहे हैं, यूरोप से भी हमारे ट्रेडिंग संबंध जो है बढ़ा रहे हैं, इंग्लैंड से हमारा व्यापार समझौता हुआ, तो भारत सबसे इक्वल दूरी रखेगा। लेकिन उसके कारण से बहुत से लोग यहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार पे भी उसका असर आएगा। सुरक्षित रहेगी लेकिन केओस रहेगा, लगेगा गिरेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब करना चाहेंगी या केंद्र सरकार के साथ वाले जो घटक है वो भी कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, तो वो सब प्रॉब्लम आएगी। कैबिनेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस की जो कैबिनेट में 20-40 है, उनके बदलती रहती। जब तक राजयोग का समय उनको राजयोग रहेगा, नहीं राजयोग का समय होगा तो उनको कोई और जिम्मेदारी कर सकती है। क्या गडकरी जी का राजयोग खत्म हो रहा है? देखिए, अभी इन सब के अंदर काफी पोटेंशियल है और ये काम कर रहे हैं, और हम ये नहीं करें कि ये होगा ही, चाहे जयशंकर जी हटेंगे या गडकरी, हम ये नहीं करें। क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा 30 जून को, 1 जून को, और लोग पसीना बहेगा और नमक कम होगा बॉडी में और पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन हो, बेहोश हो जाएगा। तो ये हुआ नेचुरल प्रेडिक्शन। लेकिन सर हमको लगता है कि 1 जून को 45 डिग्री टेम्परेचर है, हम एसी यूज करते हो बच जाते हैं। तो गडकरी जी हैं, जयशंकर जी है, भाजपा के बहुत से जो पॉलिटिशियन है, बहुत से पॉलिटिशियन को हम लोग पर्सनल कंसल्टेशन देते रहते हैं स्टेट में और सेंटर में भी। तो हम लोग लगातार रेमेडीज बताते रहते हैं जिससे कि ग्रहों का जो मैजिक असर है वो नियंत्रित है। तो इस कारण से जरूरी नहीं कि वो घटना हो, लेकिन उठा पटक बहुत रहेगी। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि 45 डिग्री के तापमान में कोई व्यक्ति धूप में रहे तो बिल्कुल सही बात है, उसके स्वास्थ्य को खतरा है, पानी कम हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो एसी में रहता है तो ये उदाहरण से समझा जा सकता है कि उठापटक होगी, विरोध होंगे, खींचतान होगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, उथल पुथल रहेगी। अब अगले प्रश्न के लिए मैं माइक हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी के पास ट्रांसफर करूंगा। अगला प्रश्न वो पूछेंगे कि ये जो परिदृश्य जो चल रहा है ग्रहों की चाल, उसको लेकर। आचार्य जी, आपकी बातें मैंने सुनी, तो आपने ये कहा कि जैसे जियो पार्टी बदल रही है वैसे देश की पार्टी बदल सकती है, और जैसे गर्ग साहब ने कहा कि एस जयशंकर और गडकरी के पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है या हटाए जा सकते हैं। तो मेरा फिर पर्टिकुलर सवाल यही है कि क्या इन लोगों पर भी कोई संकट आने वाला है? क्योंकि सवाल ये है कि एस जयशंकर जो इस समय हमारे विदेश नीति के कर्णधार बने हुए हैं
और उनकी सफल विदेश नीति का ही असर है कि आज की तारीख में अमेरिका भी अपने पैर वापस खींच रहा है। कल से लेके आज तक डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए हैं वो सीधे सीधे उनके रोल बैक की तरफ जा रहा है। उनका ये कहना है कि भारत महान देश है और मोदी महान प्रधानमंत्री हैं और भारत से रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ, कभी कभार होता है कि मोदी की बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन मोदी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये इसको तो अच्छे संकेत तो लिया जाएगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और 3-4 महीना पहले जो बोल रहे तो उससे आप अंदाजा लगाइए यहाँ का विपक्ष जो है उसी को लेकर परेशान था कि डोनाल्ड ट्रंप को फांसी क्यों नहीं दे देते नरेंद्र मोदी। अरे उनको नहीं मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स में फांसी नहीं दी जाती है, एक निश्चित शब्द बोले जाते हैं ताकि संभावनाएं बनी रहें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में न तो कोई दुश्मन होता न कोई दोस्त होता है। तो ऐसे में ये बदलाव ट्रंप की तरफ से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव भारत के पक्ष में अस्थायी रूप से दिख रहा है या फिर इसमें कुछ और चेंजेस होने हैं? देखिए, ये सारा जो चेंजेस हो रहे हैं अभी ये और चेंजेस होंगे। 7 और 8 सितंबर 2025 का जो ग्रहण है जो हम अगले 24-36 घंटों में आज देखने वाले हैं, क्योंकि बड़ा ग्रहण है 3.5 घंटे से ज्यादा का, और ये बहुत विश्वव्यापी प्रभाव डालेगा क्योंकि वैसे भी पूरा वर्ल्ड टर्माइल में है। और देखिए, जहां तक आने वाले 2-3 साल की स्थिति है तो अभी भारत और अमेरिका आपस में टक्कर में पिछले कुछ महीनों से थे, लेकिन अब ये है कि अमेरिका चाइना से भी टकराएगा थोड़े दिनों में। वो चाहे यूगोस्लाविया का मामला हो, चाहे बलूचिस्तान की माइंस हो, जहाँ पे अमेरिका चाइना सब कब्जा करना चाहता है। आज ही ट्रंप प्रशासन की ओर से G20 के लिए, G20 समिट के लिए रूस और चाइना को कहा गया है कि आप भी समिट में आइए, भले ही आप ऑब्जर्वर बन के आइए। मतलब ये बड़ी बात है, और चूंकि वो मेंबर नहीं है समिट के, इसलिए उनको ऑब्जर्वर को बुलाया। तो इसका मतलब कि ट्रंप को लग रहा है कि अगर इंडिया, चाइना और रूस का रिक बन गया तो उनकी जो है बादशाहत को खतरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अब जो है अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि इंडिया से हमने पंगा लेके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि लोकल अपने देश में भी उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। जब निक्की हेली हैं और तमाम लोग हैं तो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, नहीं भारत हमारा पुराना साझेदार है। और दिक्कत ये है कि भारत हमारा जो है पूरे विश्व का एक बड़ा मार्केट है। एक अरब 40 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 50 करोड़ का मिली। हाँ, तो सामान बेचने सबको यही आना पड़ेगा, और लोकल स्तर पर ट्रंप साहब को झेलना पड़ रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ट्रंप जो है अब चाइना से या रूस से या किसी झगड़ा लेंगे, क्योंकि पहले वो अपना घर बचाएंगे। घर में बड़ी दिक्कत है। तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर में भी दिक्कत होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से इंटरनेशनल भी प्रॉब्लम आएंगी अमेरिका को, क्योंकि पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम से गुजरेगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज है जहाँ पे एक तरफ इविल फोर्सेज बहुत बढ़ेगी और दूसरी तरफ डिवाइन फोर्सेज भी, गुड फोर्सेज भी बढ़ेंगी। तो शुभ और अशुभ का ये देवासुर संग्राम की तरह की स्थिति आने वाले 7 वर्षों में बनने जा रही है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो अमेरिका को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आएगी, उसका दबदबा कम होगा, नए कंट्रीज सुपर पावर। डोनाल्ड ट्रंप, स्पेशली मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम आएंगी, उनका विरोध बढ़ेगा, और अमेरिका के अंदर जो कुछ स्टेट्स हैं वो अलग होने की भी कोशिश करेंगी, और हो सकता है कि ट्रंप के कार्यकाल में ही 2-3 स्टेट अमेरिका से अलग हो जाए। अच्छा, देखिए, और दूसरी चीज आप देखिए, मोदी ने जो है अभी अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, और भारत की रेटिंग को एजेंसियों ने कुछ दिन पहले बढ़ाया। ये चीज हम पिछले 3-4 वर्षों से लगातार कह रहे थे। हमने भारत समाचार टीवी चैनल पे 29 मार्च 2025 को जब ग्रहण पड़ा था, उस समय हमने कहा था
कि भाई देखिए ये अमेरिका यूरोप इस ग्रहण के बाद नीचे आने लगेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। और आप देखिए कि उसी डेट के बाद से, और उसमें हमने कहा था व्यापार युद्ध अमेरिका का वर्ल्ड के कंट्री से बढ़ने जा रहा, और आप उसी के बाद देखिए सारा जो है अमेरिका में रायता फैल गया, भारत से टकराव बढ़ गया। मेरा सवाल दूसरा था, थोड़ा सा मुझे हट गया वो। पिछले दिनों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्रपति की तबीयत खराब है, लेकिन अगर खराब भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम काम संभालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हैं, तो मेरा सीधा सवाल था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, क्या अमेरिका में उनके स्वास्थ्य को लेकर सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश है? देखिए, सत्ता परिवर्तन की अमेरिका में गुंजाइश जो है लगभग 40% है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ रोल प्ले करना है। परमात्मा ने वो देखिए उनका जीवन समाप्त हो जाता, वो जो गोली का वो बचाया है ईश्वर ने, या वो बचे हैं तो उन्हें कुछ रोल प्ले करना है। उनको वर्ल्ड में जो अभी देखिए केओस होगा वर्ल्ड में, वो यूगोस्लाविया में चाहे घेराबंदी करे, वहाँ अमेरिका चीन आ जाए, बलूचिस्तान में भी ये लोग टकराएंगे माइंस को लेके, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उनके लोन पे नहीं कर पाएगा, तो वो माइंस और पोर्ट और यही सब डोनेट करेगा इन लोगों को। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड में शांति नहीं होगी। वर्ल्ड में जो आने वाले 2-3 वर्षों में अमेरिका और चीन में टक्कर होगी, और भारत उस कारण से ऊपर उभर पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है अमेरिका को टूटने में भी सहयोग करना है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी कुछ स्टेट अलग होने भी जा रही है आने वाले 4-5 वर्षों में। हो सकता है इनके कार्यकाल में वो सारा हंगामा शुरू हो जाए या हो भी जाए, तो उनको एक रोल प्ले करना है, ईश्वर ने उसके लिए उनको भेजा है, वो रोल प्ले करेंगे। तो अभी वो हटने नहीं जा रहे, लेकिन हेल्थ इश्यूज उनके बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ये ग्रहण पड़ रहा है उसका असर भी आएगा अमेरिका पे। और अमेरिका डूब रहा है, सिंकिंग शिप है, वहाँ पे जितनी उनकी जीडीपी है उससे ज्यादा खर्चा है। आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि शायद ईश्वर ने किसी उद्देश्य से, वरना जो हमला हुआ था गर्ग साहब, वाकई में गोली कैसे कान से छू के निकल गई आप देखें। तो आप कुछ, मुझे लगता है आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, कुछ चर्चा नहीं। आचार्य जी की बातों से मुझे ये लगा कि किया जा सकता है कि ट्रंप इसलिए बच गए हैं, उनको लूज स्टेट्स बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स को, धीरे धीरे वहां पे दवा करते हैं। कनाडा को बिल्कुल, जब ट्रंप ने शपथ ली थी उससे पहले से ये चर्चा होने लगी कि कनाडा 52वां 52nd स्टेट हो जाएगा अमेरिका का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कनाडा पूरे दमखम के साथ दोबारा खड़ा हुआ, विरोध हुआ कनाडा में, इस बात का बड़ा विरोध हुआ। बहुत दिन तक ये चर्चा चलती रही, भारत में भी ये चर्चा का विषय था कि कनाडा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता है। तो ये चर्चा आज की बहुत अच्छी रही, लेकिन बस ये है कि अमेरिका को समझना पड़ेगा कि सबको साथ लेकर चलने में ही भलाई है, क्योंकि ग्रहों के अनुसार जो समय आने वाला है, भारत के ऊपर हो चाहे विश्व के ऊपर हो, अच्छा समय नहीं है। आचार्य जी ने बताया कि ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन जो फोर्सेस हैं वो आपस में टकराएंगी, शुभ अशुभ। तो देखते हैं, भविष्य का इंतजार करते हैं, भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो भी हो वो अच्छा हो। आप देखते रहें इसी तरह आरपी न्यूज की चर्चा, अगली चर्चा अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।